हेलो किसान साथियों, नमस्कार। तो आज मैं आपको गर्मी की भिंडी की खेती के बारे में बताने वाला हूं, जो कि गर्मी में भिंडी की खेती कैसे करें और कम समय में अधिक लाभ कैसे कमाएं। कहने का मतलब ये जो भिंडी की खेती होगी 2.5 से 3 महीने की खेती होती है और काफ़ी ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है, क्योंकि भिंडी में फल छेदक तना छेदक बहुत तेज़ी से लगते हैं दोस्तों। तो और किस मिट्टी का उपयोग करें और कब पानी देना है, क्योंकि भिंडी की खेत में कब पानी देना है, कब दवा देना है और समय समय पे किन दवाओं का उपयोग करना है, ये बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमारा खाने पीने का टाइम है तो साग सब्जी का दवा का भी टाइम होना चाहिए और पानी का उसका टाइम होना चाहिए। कब दवा करना है, कब कितने दूरी पे लगाना है दोस्तों। तो आइए वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि बिना देरी किए आप फरवरी में भिंडी लगा दें और अब तक जिसका भिंडी उग गया है वो अच्छी पैसा कमा सकता है दोस्तों। 15 से 20 दिन बाद ये फरने लगेगा, करीबन 15 से 20 दिन बाद फरने लगेगा, तो और 35 से 40 रुपये प्रति किग्रा के हिसाब से ये जाने लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपको पूरी तरीके से अच्छी जानकारी दे रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले किसान भाइयों, मैं आपको अपने भिंडी की खेती में ये जर्मिनेशन दिखा रहा हूँ कि जर्मिनेशन जितने पौधे एक एक पौधे करके गोदे गए हैं और कुछ पौधे निकल भी रहे हैं और कुछ निकल चुके हैं दोस्तों। जैसे कि ये पौधे अभी निकल रहे हैं, कुछ निकल चुके हैं, तो प्रॉपर तरीके से ये निकल चुके हैं और मैं पूरी खेती में दिखा रहा हूँ कि ये करीबन 8 बिस्से की खेती है दोस्तों। ये 8 बिस्से की खेती है दोस्तों। और ये जूहा बना के, कहने का मतलब ये कियारी, छोटा छोटा कियारी बना के एक किया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कियारी है दोस्तों। तो एक कियारी में लाइनिंग की बात करेंगे 3 3 6 6 3 9 9 3 12 3 15 3 18 2 20, तो 20 एक जूहे में जो ये लाइनिंग है दोस्तों 20 लाइन है। और एक लाइन में जो पौधे की संख्या मैं बता दूं 40 पौधे हैं दोस्तों। एक लाइन में 40 पौधे हैं, एक लाइन में 40 पौधे हैं। तो दोस्तों पौधे और लाइन और मेड़ पे खेती करना बना के वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम सबसे पहले यदि भिंडी की खेती करते हैं तो सबसे पहले हमें देखना है कि ये फसल जिस भिंडी की खेती में मैं खेती करने जा रहा हूँ, उस खेत में लगाने जा रहा हूँ, इसके पहले कौन सा फसल मैंने इसमें लगाया था। कुछ ऐसे फसल होते हैं दोस्तों आप भिंडी की खेती उसमें नहीं कर सकते हैं। जैसे बैगन की खेती हो गया, उसमें आप भिंडी की खेती बिल्कुल ना करें, वो सूट नहीं करेगा दोस्तों, बिल्कुल सूट नहीं करेगा। तो आप कौन सी खेती करेंगे और कब करेंगे, आइए मैं आपको एकदम सही तरीका ट्रिक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों ये जो मैं भिंडी की खेती किया, इसमें आलू लगाया था। आलू के बाद आप भिंडी की खेती जोरदार खेती कर सकते हैं, आसानी से खेती कर सकते हैं। आलू की खुदाई करने के बाद दोस्तों खेत को मैंने बहुत अच्छी तरीके से जुतवा के कल्टीवेटर से इसमें यूरिया, डाई, पोटास, जिंक, कैल्शियम डाल के जुतवाया दिया। जुतवाने के बाद दोस्तों मेड़ बनाया। मेड़ बनाने के बाद भिंडी की गोदाई किया। मेड़ बनाने के बाद भिंडी की गोदाई इसलिए किया दोस्तों, क्योंकि मेड़ पे यदि भिंडी की आप खेती करते हैं तो आपको भराई, निराई, गुड़ाई बहुत आसानी से हो जाता है। उसके बाद फसल की आप आसानी से देखभाल भी कर सकते हैं, फसल में स्प्रे कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो किसानों को पैदावार के साथ साथ हार्वेस्टिंग की सुविधा भी देखने के लिए भी बनता है, क्योंकि अगर भाई हर चीज़ आदमी से हम लोग नहीं करा सकते दोस्तों, क्योंकि आदमी से कराएंगे उतने बड़े पैमाने की खेती नहीं है। अगर आदमी से कराएंगे तो हम लोग को उतना बचेगा नहीं दोस्तों। आदमी से अगर कराते हैं तो उतना बचेगा नहीं। तो अगर आप मेड़ पे खेती करते हैं, गर्मी की खेती मेड़ पे, तो कम पानी लगेगा, कम लागत लगेगा और अधिक कमाई होगा। तो दोस्तों ये 10 बिस्से की जो खेती मैंने आपको बताया है, तो मैं आपको ये क्षमता है 1 से 2 लाख रुपए आप 10 बिस्से की खेती में आसानी से निकाल 2500 रुपये लगाएं और 2 लाख रुपए आप अगर कमाना चाहते हैं तो गर्मी की भिंडी की खेती करें। गर्मी की भिंडी की खेती में भी आपको बहुत ज़रूरी है कि भिंडी को बहुत ज़्यादा पानी बार बार नहीं देना है, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं देना है, क्योंकि जब आप बार बार भराई करेंगे तो वो काफ़ी बढ़ जाएगा और आपका जो है कि भिंडी प्रॉपर तरीके से फरेगा नहीं, सिर्फ बढ़ेगा और फूल निकलेगा। पैदावार आपका कम हो जाएगा बार बार भराई करने से। तो आपको उस ऐसे कंडीशन में भिंडी को जितना खर बनाएंगे, खर बनाने का मतलब कम पानी देंगे वो अधिक पैदावार देगा। हल्का पानी देंगे आप, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में पानी आप देंगे
तो वो भिंडी बहुत अच्छे तरीके से आपको फल देगा और अधिक पैदावार देगा। भिंडी मीठी होगी और एकदम फल उसका जो है कि काला लगेगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको जब शुरुआती दौर, जैसे अब भिंडी इतनी बढ़ चुकी है, तो आप इसमें क्या स्प्रे, एक फफूंदीनाशक कीटनाशक का उपयोग चालू हो जाएगा दोस्तों। भिंडी निकली नहीं उस टाइम ही उसी तरीके से कीटनाशक फफूंदीनाशक चालू हो जाएगा। जब भिंडी दोस्तों 12 से 15 दिन की हो जाएगी भिंडी, तो हम दूसरी भराई इसका करेंगे। 12 से 15 दिन की भिंडी यदि हो जाती है तो हम दूसरी भराई करते हैं दोस्तों। दूसरी भराई में दोस्तों सिर्फ कुछ और नहीं, पानी के माध्यम से, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, पानी के माध्यम से मैं कैल्शियम का घोल बना के दूंगा। इसमें कैल्शियम का घोल बना के दूंगा जिससे भिंडी फरने की जो क्षमता हो वो अधिक हो और पौधे मजबूत हो। पौधे अगर मजबूत होंगे तो आपके फल, कैल्शियम का घोल अगर आप बना के दे रहे हैं तो बहुत अच्छा सूट करेगा। उसके बाद दोस्तों मैं टॉनिक का उपयोग करूंगा। 24 से 22 दिन में टॉनिक का उपयोग करूंगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना तेज़ी से फूल और फल दोनों लगेगा। किस टॉनिक का उपयोग करना है मैं वो भी बता रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, और वीडियो के माध्यम से मैं ये भी किसान साथियों को बताने वाला हूँ कि दोस्तों कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से खेती करते हैं। तो हमारी जो तरीके हैं, हमारे जो ताव तरीके हैं, मैं आप तक उसका एक्सपीरियंस आप तक शेयर ज़रूर कर रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आप इस माध्यम से, इस तरीके से आप खेती करेंगे तो अधिक लाभ कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें।